हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गाड़ी की सारी लाइट कंट्रोल इस की से। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको कोई की नहीं लगी हुई गाड़ी के अंदर, और फिर दिखाते हैं आपको कि इस बटन से कैसे सारी लाइट ऑन हो जाएंगी गाड़ी की। पहले से जो आता है वो ये आता है कि इसको आप एक बार दबाओगे तो आपकी सिर्फ हेडलाइट ऑन हो जाएंगी, उसके अलावा कुछ ऑन नहीं होगा। पर अब इसको दबाने से फॉग लैंप, फ्लैशर, अंडर बॉडी, अंदर की एम्बियंट लाइट, एटमॉस्फेयर लाइट सब ऑन हो जाएंगी। तो इसका आपको देखने के लिए किस तरीके से हमने किया, घर पे किया, आपको भी घर पे अगर करना है ये चीज़ तो पूरा वीडियो देखना, कब पूरा मिल जाएगा आपको। टोटल जो खर्चा इसका है वो कुछ नहीं है, 200 रुपये, मात्र 200 रुपये। तो अब कंट्रोल करते हैं इससे। तो मैंने फॉग लैंप भी बंद कर रखे हैं, पर दिखाता हूँ आपको मैं। ये ऊपर हेडलाइट, ये तो चलो नॉर्मल है, हर किसी की होती है। अंडर बॉडी लाइट, फ्लैशर में जो पैटर्न छोड़ा एंड में वही रहेगा। हाँ, जो भी पैटर्न आप छोड़ दो फ्लैशर के अंदर लास्ट टाइम पे वही रहेगा इसमें। अंडर बॉडी चलती हुई दिख रही है। तो अभी देख लो अंदर गाड़ी के अंदर कोई चाबी नहीं लगी। देखो लाइट वाला बटन दबा रहा हूँ। तो अंदर की एटमॉस्फेयर लाइट नीचे और एम्बिएंट ऑन हो चुकी है। दिन में थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है, नाइट व्यू देखना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एटमॉस्फेयर लाइट और एम्बिएंट लाइट का, बढ़िया मस्त देखना। और इसके अंदर कोई वायरिंग जलने की चांसेस नहीं है कि हमने रिले का यूज़ किया है प्रॉपरली, तो उसका सर्किट डायग्राम को दिखा दूंगा। अब मैं ये आप अंदर बैठोगे तो भी साथ में भी चलेगी इसके, जो आपको चाहो अंदर से, और अंदर स्विचेस भी हैं, दिखाता हूँ वो कैसे। अंदर यहाँ पे 4 स्विच लगाए हमने। इन 4 स्विचेस में अलग अलग फंक्शनलिटी दी हुई है। तो ये पहले वाले, ये जो फर्स्ट वाला है ये है हमारा, क्या था ये, हाँ ठीक है, ये तो इधर वाला है हमारा एटमॉस्फेयर एम्बिएंट लाइट, दोनों का एक ही स्विच है। आगे वाला है हमारा अंडर बॉडी लाइट का। इधर से फर्स्ट वन है ये हमारा फॉग लैंप का, और ये है अंडर बॉडी का। तो अगर आप इनको बंद कर दोगे तो फिर रिमोट से दबाओ चाहे किसी से दबाओ, आपको चालू नहीं होगा। मतलब कोई दूसरा गाड़ी चला, आप बंद कर दिया अगर आपने, तो वो कर ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से ऑन इसको। तो मैं बंद करता हूँ, देखो फर्स्ट बटन बन के अंदर में लाइट बंद हो गई। अभी ये वाले अपनी अंडर बॉडी लाइट भी बंद हो गई। हाँ ठीक है। और ये मैंने कर दी, फॉग लैंप बंद थे ऑलरेडी, और ये मैंने कर दी हमारी फ्लैशर को बंद। तो इसके अंदर बैटरी रहने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक आप चाबी, अगर आपकी चाबी बाहर है तो ये ऑन नहीं होगी जब तक आप बटन नहीं दबाओगे। अगर बटन दबाओगे तो हेडलाइट ऑन होती है, वैसे ऑन होगी 30 सेकंड के लिए, उससे लंबी ऑन नहीं होगी। इसको आप यहाँ पे लगाते हो, फिर दबाते हो, तब जाके घुमाते हो, उसके बाद में ऑन होगी, अदरवाइज ऑन नहीं होगी। तो बैटरी रहने की कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर। तो इसको हमने कैसे किया है विद सर्किट डायग्राम आप देख लो। आप के अंदर हमारे कई जो हम चीज़ें लगाने वाले हैं गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या है बता देता हूँ क्विकली आपको। फ्लैशर है, एटमॉस्फेयर लाइट है, एम्बिएंट लाइट है, फॉग लैंप का इंडिपेंडेंट फॉग लैंप हो जाएंगे, जिसके अंदर स्विच से हमारा कर लेंगे। पहले मेरा स्विच से नहीं था, पहले मेरा डायरेक्ट यहीं से था, पार्किंग लाइट ऑन करते ऑन होते थे, तो वो भी। और एक और बाकी रह गया, वो है अंडर बॉडी लाइट। और हो सकता है एक चीज़ और लगाएं, उसके बारे में बाद में बता देंगे अगर हुआ तो। बाकी अभी कनेक्शन इतने का ही होगा। तो आज गाड़ी को हम ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कनेक्शन आप देख सकते हो नीचे फैले हुए थोड़े से, और कनेक्शन करने का तरीका बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं इसमें कनेक्शन। तो अगर कोई कर रहा है ऐसे कनेक्शन तो पूरी बढ़िया वाली हेल्प हो जाएगी उनको इस वीडियो को देख के। और अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में कुछ चीज़ें, जैसे ये जो कॉइल है, ये जो एक दो चीज़ें हैं, ये पूरा परफेक्टली नहीं बनाई है मैंने, पर समझ आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि किस तरीके से काम करने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हो गया सर्किट। पर अब काम क्यों होने वाला, इतना बड़ा सर्किट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि डायरेक्ट आप चाहोगे तो बैटरी से ले सकते हो, अगर आपको इजीली कनेक्शन करने हो तो कुछ नहीं करना, आपको आगे से बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव लेके आना है। ये पॉजिटिव बना रखा है और सबको इससे कनेक्शन दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में स्विच देना, स्विच लगा दो, रिले वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये बनाने का रीज़न ये है कि मेरे पास में जब गाड़ी चल रही हो उस टाइम पे, जैसे मैं गाड़ी का स्विच ऑन करूं, मतलब स्विच क्या, अपनी चाबी को घुमाऊं और एसेसरीज मोड पे लेके आऊं, जिसके अंदर 3.5 नहीं, सीट लाइटर वाला ये ऑन हो जाता है। उस टाइम पे मेरी गाड़ी की चीज़ें ऑन हो। अब आप बोलोगे इससे क्यों लिया, डायरेक्टली बैटरी से क्यों नहीं लिया। इससे लेने का फ़ायदा ये है कि जब अपनी की को आप हटा के ले जाओगे बाहर, तो गाड़ी के जितनी भी मैंने चीज़ें लगाई हैं उनका सबका कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा, और किसी भी सप्लाई नहीं जाएगी, और बैटरी ड्रेन 0% होगी। अब और लंबा सर्किट होने का रीज़न एक और है कि ये तो हो गया अपना गाड़ी चलते टाइम का। अगर मेरे को, जैसे अपने पास में, आपको पता होगा, कहाँ की चाबी, इधर है, तो ये लॉक है, अनलॉक कर, इसको दबाते हैं तो अपने आपको ध्यान होगा अपनी लाइट्स ऑन हो जाती हैं गाड़ी की, फॉलो मी होम जिसको हम बोलते हैं। इस लाइट से मैं चाहता हूँ, इस लाइट से मेरी जो आगे की फ्लैशर है, फॉग लैंप्स हैं, ये सब ऑन हो जाए, और अंदर की एम्बिएंट लाइट होगी, और नीचे की अंडर बॉडी लाइट होगी, और अंदर की एटमॉस्फेयर लाइट होगी, ऐसे जो जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सब इस बटन से ऑन हो। तो इसकी वजह से मैंने इसके अंदर एक अलग रिले का यूज़ किया है, जिसका बोलते हैं हम 5 पिन रिले। एक नॉर्मल रिले होता है, एक होता है 5 पिन रिले, 4 पिन
एक 4 पिन रिले होता है, दूसरा होता है हमारा 5 पिन रिले। तो आज हमने 5 पिन रिले यूज़ किया है। 5 पिन रिले बताया तो आपको नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली सिर्फ 4 पिन रिले ही यूज़ होता है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास स्विचेज़ हैं, मैं चाहूँ तो इस बटन को दबाऊंगा और मेरा ना तो फॉग लैम्प ऑन होगी और ना ही अंदर कुछ ऑन होगा, ना बाहर का फ्लैशर वगैरह कुछ ऑन होगा, सिर्फ हेडलाइट ऑन होगी। वो भी मैं कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे स्विचेस लगा दिए हैं। थोड़ा इस वीडियो में जल्दी बोलूँगा वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ऑलरेडी लंबा होने वाला वीडियो बताया था आपको पहले से, तो वीडियो कंटिन्यू करो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ होगी। सबसे पहले कनेक्शन स्टार्ट करेंगे हम सिगरेट लाइटर से। तो सिगरेट लाइटर के हमने पीछे से पॉजिटिव नेगेटिव लिया। आपको पता होगा नेक्सॉन XMS के अंदर सिर्फ एक ही हमको सिगरेट लाइटर मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे। अब इसका कनेक्शन आपको दिखा देते हैं, पीछे से इस जगह से हमने लिए हैं। तो आज है डे 2 और आज हम करने जा रहे हैं गाड़ी के कनेक्शन की कंप्लीट काम जितने बाकी था। अब पहले बताया था हमको कि लॉकडाउन क्योंकि चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से बाहर से सामान कुछ आ ही नहीं पा रहा है। तो हमारे पास में जो रिले वगैरह थी हमने इधर से जुगाड़ के करके किए हैं। तो ये जो 5 पिन रिले थी ये हमको हमारे पास में मिल गई थी, हमने बैलेनो के अंदर लगानी चाहिए तो वहाँ से हमको मिल गई। एक रिले फॉग लैम्प में हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई थी, हालांकि 4 पिन रिले ही चाहिए यहाँ पे, पर जो मैंने बाहर से लगवाई थी। अगर आपको फॉग लैम्प वाला वीडियो देखना है कि मैंने इंस्टॉलेशन कैसे किया हुआ था तो उसका मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और तो ये रिले 4 पिन ही चाहिए अपने को, 5 पिन लगी है तो कोई इशू नहीं, अपन 4 पिन की तरह इसको यूज़ दे रहे हैं। एक ये रिले हमारे पास चीनी वो। अब दिक्कत एक और आ रही है कि हमारे पास स्विचेस की थोड़ी सी कमी आ गई है। स्विचेस 2 तो हमको घर से मिल गए हैं और बाकी हमको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल स्विचेस हैं यहाँ पे S1 S2 S3 S4 लिखा नहीं है पर समझ लो। तो ये 4 स्विचेस हैं। स्विचेस हमारे पास में सिर्फ 2 ही हैं, 2 बाद में आएंगे तो ये भी आपको मैं बता दूंगा। बाकी मैं इसको कनेक्शन तो जब भी लॉकडाउन खुलता है 10 दिन बाद में तब मैं इसको ला के इंस्टॉल कर पाऊँगा यहाँ पे। अब बताता हूँ आपको मैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। सिगरेट लाइटर से हमने पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया इसके पीछे से, ठीक है। और इसका तो हमने दिया है वो दिया है रिले में। और रिले कहाँ है हमारी, वो रिले दिखाइए एक बार। पॉजिटिव नेगेटिव पीछे से आया और पॉजिटिव नेगेटिव गया है हमारी इस रिले के अंदर। ये रिले हमारी हमने बाइक से निकाली है, बाइक के HID में लगी हुई थी। तो इसके अंदर जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव गया है वो इस रिले को सिर्फ ऑन करने के लिए गया है। तो ये मैं समझना कि मैं सारा इनपुट जो है सिगरेट लाइटर से ले रहा हूँ। इसके अंदर हमने जो पॉजिटिव लिया है, समझ लो, तो वो पॉजिटिव लिया है आगे से इस मोटी केबल से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आप इसमें देख के समझोगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। मैं आपको पूरा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से बना रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये रिले ऑन होती है, यहाँ सप्लाई ऑन हुई, इससे सप्लाई जाएगी, इसकी सप्लाई जाएगी 5 पिन रिले के अंदर। अब 5 पिन रिले को ऑन करने के लिए हमने जो इनपुट दिया है वो DRL से दिया है, जो कि हमारी पार्किंग लाइट होने पर जो DRL डिम होती है ना उससे दिया है, जिससे हमारे फॉग लैम्प ऑन हो रहे थे। तो ये वाला वायर है वो जो बाहर से आ रहा है हमने इससे लिया। तो जैसे इसके अंदर इनपुट आएगा हमारी ये रिले ऑन हो जाएगी। ये रिले ऑन होते ही, अच्छा एक चीज़ साथ में बोल देता हूँ, नेगेटिव जो है नेगेटिव हमने कई जगह से दिया है वैसे, पर जितना हो सके उतना कम देना चाहिए, कोशिश की है। मेन जो मैंने नेगेटिव लिया है यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। तो हमने यहाँ नेगेटिव इस जगह से लिया है, ठीक है। और ये हल्का इसको ब्लैक कर दिया हमने, वायर मोटा हमारे पास में रेडी था तो रेडी कलर का लिया है। बाकी इसको हमने मार्किंग कर दी नेगेटिव की। अब आप देखो इसके अंदर सर्किट के अंदर, तो ये जो यहाँ से हमारा सिगरेट लाइटर से जो आउटपुट जा रहा था जो हमने इसमें डाला है, 5 पिन रिले में क्या होता है कि टोटल 3 टर्मिनल होते हैं हमारे पास में आउटपुट लेने के लिए, जबकि 4 पिन में सिर्फ 2 ही आउटपुट होता है। इसमें पॉजिटिव आता है और दूसरे से आउटपुट निकल जाता है। इसमें क्या होता है, 3 में क्या होता है, एक जो स्विच होता है, इसमें 2 स्विच होते हैं टोटल, एक तरीके से मान सकते हो आप 5 पिन के अंदर, जिसमें एक तो हमेशा रहता है ऑन, जब बंद पड़ा रिले तो ऑन पड़ा रहेगा, और दूसरा होता है हटा हुआ, ठीक है। तो उसको ये हो गया NO नॉर्मली ओपन, और ये हो गया नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो अब जैसे आप इसमें लाइट दोगे, लाइट दे दी जैसे अभी, जैसे DRL पे डिम हुई, इसको इनपुट मिला, ये ऑन होगी रिले। ऑन होती क्या होगा, स्विच उल्टे सीधे हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, ये जो NC था ये हो जाएगा NO, ये खुल जाएगा, और ये जो NO था ये NC हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये अपना इनपुट गया कहाँ से, सिगरेट लाइटर से। साथ ही में जो दूसरा जो भी ओपन है वो आ रहा है इनपुट हमारे कहाँ से, बैटरी से। तो हमने इसी में से दिया है, ठीक है। जो बाहर से मोटी वायर ली है ये इसमें गई है पहले, फिर इसके बाद में डायरेक्ट इसमें गई है। इस तरीके से कुछ कनेक्शन हमारे हैं। फिर इसके बीच में से जो आउटपुट है, जो स्विचेस के बीच में जो आउटपुट अपना निकलेगा, आउटपुट के लिए सिर्फ एक ही टर्मिनल होता है, वो आउटपुट से हम लेंगे और आउटपुट जाएगा हमारे कहाँ पे, स्विचेस के अंदर। अब ये स्विचेस हमारे जितने भी स्विचेस लगेंगे, स्विचेस हम लगाने वाले राइट साइड के अंदर, ड्राइवर साइड में, ये हमारा जा रहा है स्विचेस के लिए मोटी वायर। दिखा दे एक बार, वहाँ तक छोड़ दी। और ये यहाँ ड्राइवर साइड में आ गई है, और ये वाली वायर है। और अभी हम इसको यहाँ पे इस जगह लगाएंगे, ठीक है। तो इससे मोटी वायर से क्या होगा, जितने भी कनेक्शन करेंगे हम, तो वो वायर ख़राब होने का, जलने का कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। इसके बाद में हम पतले वायर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिब्बी हमारी उसकी पड़ी है एटमॉस्फेयर लाइट की।
तो ये हो गया अपना कनेक्शन। अभी कितना, ये अभी सीरियल लाइटर ऑन होगा, मतलब अपनी चाबी घूमेगी तो उतना कनेक्शन हो गया। जब ये वाला 5 पिन ऑन होगा तो अपना, जब DRL ऑन होगी तब अपने को आउटपुट मिलने लग जाएगा इस जगह से, ठीक है, और ये हट जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट का टेंशन कहीं पे भी नहीं है। अब ये जो स्विचेस हैं, ये वाला हो गया अपने अंदर वाली लाइट के लिए, एटमॉस्फेयर एम्बिएंट लाइट के लिए, ये वाला कनेक्शन हो गया स्विचेस हैं, ठीक है। स्विचेस इसमें हो गया अंडर बॉडी लाइट के लिए, ये स्विच हो गया अपना फ्लैशर के लिए, और ये स्विच हो गया अपने फॉग लैम्प के लिए। अब आप बोलोगे फॉग लैम्प पे भी लोड आ सकता है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे रिले लगा दिया है, जो कि हमारा है 3rd रिले। ये रिले ऑलरेडी लगा हुआ था, इस रिले को दिखाया था आपको बाहर जाके। पहले से पहले बताता हूँ कि ये 40 एम्पियर है, ये 40 एम्पियर है, और ये 70 एम्पियर का हमारा जो रिले है आउटपुट, मतलब इतना दे सकता है 70 एम्पियर, तो कोई दिक्कत नहीं देगा हमको। बाहर वाले से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने बाहर वाली रिले दिखाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मार्किंग हमने की है वो इस तरीके से की है। अब जैसे फ्लैशर की मार्किंग है तो ऐसे कर लिया। इससे क्या होगा, फ्यूचर के अंदर भी अगर कभी हम निकालते हैं वायर को तो हमको पता रहेगा कि ये फ्लैशर की वायरिंग और ये इसकी है। तो मार्किंग करना जरूरी है। बाहर जो है मार्किंग नहीं करते हैं लोग, और उसकी वजह से बाद में क्या होता है, कभी कोई कनेक्शन कट गया, कभी क्या कट गया, कभी क्या काटना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। अंडर बॉडी लाइट, ये अंडर बॉडी लाइट का है, ठीक है। तो अब चलते हैं बाहर, आपको दिखाता हूँ बाहर वाला रिले कैसा है। ये वाली रिले है हमारी, जो कि होने को 5 पिन है, पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 4 पिन की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो एक NONC जो एक वाला है, देखो सेंटर वाला हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। इसको सिर्फ हम जैसे इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। ये वायरिंग हमारे अंदर से आ रही है, इसको ऑन करने के लिए स्विच से आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ ऑन करने के लिए पतली वायर लगी हुई है इसके अंदर, और पावर बैटरी चलेगी। मेन पावर जो है वो हमारी बैटरी से जा रही है, फ्यूज़ के थ्रू उसमें जा रही है फॉग लैम्प के अंदर, तो कोई इशू नहीं है। और ये हमारा हो गया मेन जो आउटपुट अंदर जा रहा है, इनपुट जो अंदर जा रहा है पॉजिटिव का, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। पहले की लगा दी है, तो ये अपना जो सीरियल लाइटर है उसका आउटपुट चेक कर रहे हैं कितने वोल्टेज देता है। तो ये हमने DC में कर लिया इसको मल्टीमीटर में। तो इसका पॉजिटिव चेक करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब कौन सा है अपना कंफर्म करना। वैसे पता है, मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लें तो बहुत बढ़िया रहे। येलो में, अभी येलो में लगा दिया हमने प्लस, और अरे भाई और ये ब्राउन में लगा दिया हमने नेगेटिव, और ये आ रहा है 12.12। तो माइनस अगर आता है ना इसके अंदर तो 12.25 हो, तो आगे तो बोलूँगा ना 12.25 वोल्ट आ रहा है। अगर इसमें माइनस वो आ रहा ही नहीं उसमें कुछ भी, अरे ले यार आगे। तो ये 12.2425 ये अपना वोल्टेज आ रहा है। और अगर वहाँ पे नेगेटिव आता है तो समझ जाओ कि आपने उल्टा लगा रखा है, वरना ये सही है। तो इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से अपने ये जो सिगरेट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ये सिगरेट लाइटर है, और ये रिले है सिगरेट लाइटर की पॉजिटिव नेगेटिव रिले को एक्चुएट करवाने के लिए, और ये पॉजिटिव ये पास करवाने के रिले से। तो अभी हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। इसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाना है आपको, अगर आप कर रहे हो तो आपको भी देख के लगाना है। हमने देख के लगा दिया है। इसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि वायर जो है वहीं पे रुका रहे और निकले नहीं। तो अभी आपको समझ में आएगा, अगर रिले लगाएंगे हम यहाँ पे, तो रिले लगाने के बाद में क्या होगा कि जो हमारा लोड है वो अपने इसके ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ इससे रिले एक्चुएट होगी। वायरिंग का काम चल रहा है, तो वायरिंग के इसके अंदर हमको डालना है ये 4 जो वायर हैं अभी ये डालने वाले हैं। इसमें पॉजिटिव वायर बाद में डालेंगे, और ये 4 वायर जो हैं हमारे ये हैं फॉग लैम्प, फ्लैशर, अंडर बॉडी और DRL का जो इनपुट जाएगा वो, और पॉजिटिव है जो रेड कलर का उसको हम डालेंगे इसके बाद में। तो ये मोटा वायर इसलिए ले रहे हैं कि सारा लोड जो है इसी ऊपर रहेगा, और ये पतले पतले वायर बाकी जो छोटू मोटू काम हो जाएगा उससे। तरीके बता तो ये पेचकस पे लगाने टेप हमने क्या किया है, इसमें सारे वायर्स ले लिए और पेचकस के ऊपर चिपका दिए इनको, और टेपिंग कर दी मतलब इसके ऊपर, और फिर इसी के साथ में अंदर जाएगा, यहाँ से जाएगा अंदर वायर अभी। तो अब घुसाते हैं, 4 वायर डल चुके हैं अंदर, ये देखो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अंदर दिखाऊंगा अभी आपको। अभी डालने का टाइम है वो है रेड वायर, मेन हमारा सप्लाई, सेम उसी तरीके से इसको अंदर डालना है। अंदर दिखाते हैं, अंदर की जो हाउसिंग वगैरह थी वो सब खुल चुकी है, और ये आगे से हमको ये पार्ट भी निकालना पड़ा, ठीक है। ये पार्ट लगा हुआ था इस जगह पे, ठीक है। ये आ गया वायर, और अभी दूसरा वाला वायर भी आ गया, वो बहुत ऊपर है, ये जो आपको दिख रहे हैं, बाकी ये भी सब आगे से आ रहे हैं। और अब पाई कैमरा मैन ने मारती, तो अभी ये आ गए हैं वहाँ से, ठीक है। हमने साथ में इसके केबल टाई लगा दिए प्रॉपर फिटिंग के लिए, और सारे वायर आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने इसकी मार्किंग भी की, दिखाता हूँ किस तरीके से। अब बाहर क्या होता है कि ये पूरा जो रबड़ की केसिंग है ना, इसको हटा देते हैं, और फिर खुले में वायर रहते हैं। इसके कारण क्या रहता है कि छिपकली चले जाना, सांप चले जाना, या फिर चूहे चले जाना, ये दिक्कत यहीं से आ जाती है, बेड बग, तो है ना, ऐसे बिल्ली घुस गई इधर से
तो बिल्ली तो नहीं घुसेगी, पर छोटी मोटी चीज़ें घुस जाती है। मतलब तो हमने इस तरीके से किया है, वायर पूरी यहाँ से लेते हुए प्रॉपरली, और अब इसको यहाँ पे हम डाल देंगे पॉजिटिव के अंदर, और जो अपने सब कुछ चलेगा, जिससे सब कुछ चलेगा। अपना मेन जो वायर है पॉजिटिव बता दिया आपको, वैसे मैंने अब बता देते हैं। अब हमने क्या किया है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो हमने पहले ही इसके ऊपर मार्किंग कर ली है, DRL, फॉग लैंप और अंडर बॉडी लाइट और फ्लैशर की लाइट। तो ये फ्लैशर यहाँ सही लिखा है, सही लिखा है। और अंदर की तरफ भी कैसे मार्किंग की है, अंदर भी मार्किंग के लिए हमने ये यूज़ किया है टेपिंग, और सारे वही जो बाहर लिखा है वही अंदर लिख दिया। जैसे ये भी है UB का मतलब अंडर बॉडी लाइट, बाकी इस तरीके से किया है। सोल्डर कर रहे हैं, और ये रिले है सिगरेट लाइटर वाली। लॉकडाउन लग रहा था, हमारे पास में रिले की कमी पड़ रही थी, तो हमने सोचा क्या करें, कहाँ से लें रिले, कहाँ से लें। तो फिर हमको ध्यान आया कि हमारी बाइक के अंदर, हेडलाइट के अंदर, HID वाले के अंदर हमारी एक रिले लगी हुई है, क्यों उसको निकाल लें, क्योंकि वो काम भी नहीं आ रही, और लॉकडाउन खुलेगा तो हम लेके लगा देंगे उसको, अब भी चालू कर देंगे। तो इसी दौरान क्या इससे हमको एक ये मिली जिस पे हम सोल्डर कर रहे हैं, तभी आपको यूज़ दिख रही है, थोड़ी पुरानी। तो अभी हमारे सारे वायर यहाँ पर आ गए हैं, तो पहले फिटिंग देख लो, पूरा अंदर से कर दिया मस्त, कोई दिख रहा नहीं है वायर। अब दिखा देता हूँ आपको मैंने कि सब पे टैग वापस लगा दिए, फॉग लैंप, फ्लैशर, अंडर बॉडी लाइट, एटमॉस्फेयर लाइट, सबके ऊपर टैग लग गए हैं, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। और साथ के अंदर ये सब चीज़ हो गई, ठीक है, कनेक्शन दे दिए। अब आप यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूज़ वगैरह लगे हुए, रिले और OBD अपना सब स्कैनर वगैरह हर चीज़ यहीं पे लगती है। मैंने अपने स्विचेस जो हैं, तो ये इस स्विचेस दिखाता हूँ आपको मैं, उससे पहले आप पीछे देख लो, इसके ऊपर हमने बढ़िया अच्छी खासी तरीके से सिलिकॉन लगा दिया, तो सिलिकॉन जेल लग गया, उसके बाद में मस्त हो गया, बिल्कुल अच्छा काम। और यहाँ पे आप देख लो स्विच ये लगाए, अभी 2 स्विच हैं, 2 स्विच और लगने हैं, पर अभी हम मिल रही नहीं है, लॉकडाउन है। तो अभी हमने क्या किया, फर्स्ट स्विच के अंदर तो फॉग लैंप दिया, जो हमारा हमेशा फॉग लैंप भी लेगा, उसके अगला लगा फ्लैशर रहने वाला है, पर अभी हाल फिलहाल हमने उसमें फ्लैशर भी ऐड किया, और हमने उसके ऊपर साथ में क्या ऐड किया है, एटमॉस्फेयर लाइट। और आने वाले टाइम में एम्बिएंट लाइट और बाकी सब चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी, तो वो 1-2-3 दिन में जैसे करेंगे आपको अपडेट दे दूँगा साथ में इसी वीडियो के अंदर ही। और अभी अंडर बॉडी लाइट की जरूरत नहीं है हमको, फॉग लैंप की जरूरत है, और साथ में फ्लैशर और एटमॉस्फेयर दोनों लाइट लगा रहे हैं। अब हमने इसके वायर आप देख रहे हो लंबे रखे हैं, यहाँ पे हमने सोल्डर करके वायर लगाए, वायर हमने थोड़े से लंबे रखे, रीज़न कि कल को कोई भी फ्यूज़ वगैरह चेंज करना होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहीं पे आके अटक गया हो, इसको अपन पूरा खोल के यहाँ पे रख सकते हैं, आपके वायर ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे। अभी कुछ ज़्यादा ही लंबे वायर हैं, इन वायरों क्या करेंगे हम जिप टाई लगा के थोड़ा शॉर्ट कर देंगे और प्रॉपरली ढंग से कर देंगे, पर वो काम कब होगा, जब अपने 2 स्विचेस मिल जाएंगे और बाकी सारे वायर प्रॉपरली यहाँ पर आ जाएंगे। बोनट के अंदर का सारा काम खत्म कर देते हैं, छुपा दिया हमने। फॉग लैंप अभी मैंने ऑन नहीं किए हैं, ऑन नहीं करने का रीज़न ये है कि HID लगी हुई है उसके अंदर, जैसा कि आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है, आपको इंस्टॉल करनी है HID, IPS के प्रोजेक्टर लगे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो बार बार ऑन करने से मतलब नहीं, लाइफ में होती है। तो ये अभी ऐसा कुछ सेटअप है, अगर आपको सेम सेटअप करना है तो अपनी वीडियो देख ही ली होगी किस तरीके से करना है। अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते हो तो इलेक्ट्रिशियन से जाके इस सर्किट डायग्राम को दिखा के उससे करवा सकते हो आप इजीली। तो मेरे को लगता है जहाँ तक है मैंने अधिकतर हर चीज़ इसमें कवर कर दी वीडियो के अंदर। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन वगैरह या डाउट वगैरह रह गए हो आपके दिमाग के अंदर या कुछ भी बाकी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसके ऊपर है तो कवरिंग वीडियो डाल दूंगा मैं, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा किस तरीके से क्या कुछ भी बाकी रहता है तो। और हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप हमको फॉलो कर सकते हो RCPC रेट, जहाँ पे मैं जल्दी थोड़ा रिप्लाई कर देता हूँ किसी को कुछ ज़्यादा इंस्टेंट कुछ पूछना हो तो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।